के चरणों में नमन करते हुए ये अशिक्षित पाखंडवाद समाज को शिक्षा के माध्यम से उन्हें जागरूक करके आगे ले आने वाले महान नाम महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के चरणों में नमन करते हुए ये जो चिथड़ा हुआ समाज तेली तमोरी अहीर महा लोहार चुमार हजारों जातियों में बटे हुए जाति को मूल निवासी बहुजन समाज के माला में गूंथ कर सहेज कर रखने वाले साहिब मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज गणतंत्र दिवस है, तो इस गणतंत्र का पूरा प्रिंसिपल देने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए तथा इस मंच में उपस्थित हमारे प्रबुद्ध वक्तागण नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे समस्त सभी भाइयों और बहनों, आप सभी बौद्ध अनुयायियों को सादर रविराज बौद्ध का क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम जय मूल निवासी से अभिवादन करते हुए मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। मैं यहाँ से अपनी बातें अब शुरू कर रहा हूँ। साथियों, बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि आज जिस समाज में जन्म मेरा हुआ है, मैं समझता हूं कि वो समाज नहीं है। अगर हम बाबा साहेब के फॉलोवर हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मिशन को चलाते हैं, अपने आप को खुद अंबेडकरवादी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक जाति से मिलकर समाज का निर्माण नहीं होता है। तो जहां पर ग्रुप ऑफ द कास्ट, इसको हिंदी में अगर परिभाषित करें तो जहां पर जातियों का सामूहिकरण होता है, वहीं से समाज का निर्माण होता है। लॉर्ड बुद्धा ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ज्योतिबा राव फुले डॉक्टर अंबेडकर के गुरु हैं। वो कहते हैं कौन सी पुस्तक में, वो गुलामगिरी पुस्तक में कहते हैं, देश के शूद्र अति शूद्र इस देश का इंडिजीनियस पीपल है, भारत का मूल निवासी है। डॉक्टर अंबेडकर खुद 1936 में एक किताब का निर्माण किया, एक ग्रंथ का निर्माण किया, जिसको हम इंग्लिश में इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, हिंदी में जाति पथ का बीज नाश कहते हैं, और कहते हैं कि कास्ट ही कष्ट है और जाति है कि जाति नहीं। और हमारा जो आंदोलन है पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का है। थोड़ी शांति व्यवस्था बनाएंगे। हमको समय सीमा मिला है कि अपनी बातें 5 मिनट में संक्षिप्त में रखेंगे। साथियों, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। आप सबको समझाना चाहते हैं कि संविधान क्या है। जिस तरह से अपने चेहरे को देखना है तो हमें शीशे की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से यदि संविधान को देखना है तो हमें मनु विधान की आवश्यकता पड़ेगी। मनु का संविधान और ये बाबा साहेब का संविधान, 2 संविधान इस देश में है। तो इस संविधान है क्या? सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम, जो कि इस भारत देश में सबके लिए एक बराबर अधिकार देता है। वो है हमारा भारत का संविधान। परंतु भारत के संविधान को हम नहीं जानते हैं और भारत के संविधान का विरोध भी करते हैं। भारत के संविधान की पहले आर्टिकल में भारत दैट इज इंडिया, भारत या तो अंग्रेजी में इंडिया होगा, हिंदी में भारत होगा, लेकिन यहाँ हमारे लीडर लोग जय हिंद बोलते हैं, समर्थक हैं। एक तरफ बाबा साहेब के मूवमेंट को चलाते हैं और एक तरफ जय हिंद बोलते हैं। हिंद टर्मिनोलॉजी कहां से आई? तो 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व की बुक लिख डाली। तो मुझे बाबा साहेब को समझ में आया कि ये जो 6743 जाति है, उस जाति को बाबा साहेब ने एक जाति में पिरो दिया है। और वो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 15 में बाबा साहेब ने कहा बैकवर्ड क्लास। ये बाबा साहेब ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस
एंड माइनॉरिटी को एक फार्मूले में सेट करके, और आर्टिकल नंबर 16(4) में बाबा साहेब ने बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी जाति की संज्ञा दी। बाबा साहेब के भारतीय संविधान का दो लोग विरोध करते हैं। एक वो जो इस देश का 15% लोग हैं, वो विरोध करते हैं, और एक 15% करते हैं। तो 85% तो उनके बहकावे में आके करते हैं। 85% मूल निवासी बहुजन जो शोषित, पीड़ित, वंचित है, वो भी संविधान का विरोध इसलिए करता है क्योंकि वो 15% लोगों के बहकावे में आकर संविधान का विरोध करते हैं। संविधान है क्या? तो संविधान हमारे लिए हक, अधिकार, रक्षा, सुरक्षा, पोषण। वैसे तो मुझे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पर बोलने को मिला है। ये मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्टिकल नंबर 13 की। आर्टिकल नंबर 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। मैं फंडामेंटल राइट बताने जा रहा हूं 12 से 35 के बीच। पहला आर्टिकल 13 कह रहा है कि जो कुसंगत, पाखंडवाद, अंधविश्वास, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद जिनसे मानवीयता को ठेस पहुंचती है और विधि के असंगत है, इसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 13 में इसको शून्य कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 14 क्या है? मौलिक अधिकार में बोलने का मौका मिला है। आर्टिकल नंबर 14 कहता है मानव मानव, भाई भाई। मतलब हम सारे लोग क्या हैं? हम सारे लोग भाई भाई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार देता है कि हम सब एक हैं। हम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई जाति बटे नहीं है, हम सब एक हैं। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 15 के बाद बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 16 में ये स्पष्ट है कि जो हमारे एजुकेशन है, उस एजुकेशन में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को अलग से इनको व्यवस्था बनाई जाए। अब आर्टिकल नंबर 17 में आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहता है। आर्टिकल नंबर बात करेंगे 19 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, मतलब उद्बोधन करने की, बोलने की ये अधिकार देता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को समूह बना करके अभिव्यक्त कर सकता है। भाषण देने का 19A में, समूह बनाने का 19B में का अधिकार देता है कि हम सब एक हैं। हम कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई जाति बटे नहीं है, हम सब एक हैं। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 15 के बाद बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 16 में ये स्पष्ट है कि जो हमारे एजुकेशन है, उस एजुकेशन में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को अलग से इनको व्यवस्था बनाई जाए। अब आर्टिकल नंबर 17 में आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहता है। आर्टिकल नंबर बात करेंगे 19 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम, मतलब उद्बोधन करने की, बोलने की ये अधिकार देता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को समूह बना करके अभिव्यक्त कर सकता है।
भाषण देने का 19A में, समूह बनाने का 19B में, कुल मिलाकर के संगठन बनाना है, समूह बनाना है, लोगों को कन्विंस करना है, इन लोगों को समझाना है। ये आर्टिकल नंबर 19ABCD ये कहता है। आर्टिकल नंबर 20 और 21 राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू लाइफ, माने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, और राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। भी बाबा साहेब कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा, चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, चाहे रिक्शा चलाने वाले का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। ऐसा आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है। आगे वो बोलते हैं बंद कर दूं। अच्छा बोलिए। चलिए, तो अभी हम आर्टिकल नंबर 28 बताए हैं। आर्टिकल नंबर 27 और 28 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 और 28 क्या कहता है सुनिएगा। भारत संविधान एक ग्रंथ है, उसमें 27-28 में लिखा है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में हनुमान चालीसा, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, अरण्य, स्मृतियां, इन सब का हमारे सरकारी शिक्षण संस्थानों में ये नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या मैंने कहा, इसको रिपीट करता हूं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, अरण्य, पुराण, महाभारत, जितने भी हिंदुइज्म टेक्स्ट है, मतलब हिंदू सनातन के ग्रंथ हैं, उनको कह रहा है भारत का संविधान कि ये केवल अपने घर के अंदर पढ़ाओ, इनको पब्लिक सेक्टर में और खासकर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। पर देखो आप समझो, इतनी शातिर सरकार है, इतनी शातिर विचारधारा फैलाई है कि उसमें हम पागल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पागल हो गए हैं। अब अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष आपको जय मूल निवासी, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय विज्ञान।